आर्टिकल 63 में तरमीम करके दोहरी शहरियत के हामिल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम का तीसरा ड्राफ्ट सामने आ गया। इलेक्शन नताइज के बाद 90 रोज में दोहरी शहरियत छोड़नी होगी। मुजवजा हुकूमती तरमीम। आर्टिकल 63 में तरमीम के जरिए मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार करने की तजवीज। लीग और PPI ने अदालतों के कयाम से पीछे हट गई, जबकि हुकूमती इत्तेहाद जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनने चाहिए। आईनी तरमीम पर JUI का मुसवदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने JUI मुसवदे के तमाम नुकात से इत्तफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी JUI ने मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी। JUI की तजवीज दी कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जज शामिल हों। हाई कोर्ट आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम। 19वीं तरमीम को मनसूख करने की तजवीज। जजेस की तकर्रुरी की हद तक आइन में 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। आर्टिकल 184 में तरमीम। आर्टिकल 184(3) में इजाफे की तजवीज। आईनी तनाज़ात या तशरीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जरिए ही होगा। 26वीं आईनी तरामीम का जायजा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। PTI ने आज भी अपनी तजावीज न दी। इजलास कल दोबारा होगा। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। खुर्शीद शाह कहते हैं 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी बोले इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया। शेरी रहमान कहती हैं PTI आज शाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठेगी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। 1-2 दिन की बात है। आईनी मुसवदे की तैयारी के लिए बहुत मेहनत हुई। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आईनी बेंच बनाएंगे, आईनी अदालत नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आईनी मुसवदे पर मुशावरत के लिए PTI और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात तय। मुलाकात शाम 7 बजे होगी। बैरिस्टर गौहर के क़यादत में वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मुलाकात में मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान PTI रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत से शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में PTI कारकुन घरों से निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा हर शहर और जिला में PTI के कारकुनों ने भरपूर तरीके से निकलकर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। बानी चेयरमैन और दूसरे लीडरों और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे। बानी के साथ जो रवैया अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं। कारकुन गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भी आवाज उठाएं। अली अमीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क और नस्लों के लिए आवाज उठाएं। आईनी तरमीम के बदले 140A चाहिए। हमें 2 लाख अवामी नुमाइंदे चाहिए जो शहरियों को दहलीज पर दस्तयाब हों। सूबाई और कौमी असम्बलियों के 1400 नुमाइंदे काफी नहीं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर बल्दियात अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो ही मुल्क तरक्की करेगा। इस आईनी तरमीम की सब सियासी जमातों को हिमायत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। हामिद खान ने दरख्वास्त वापस ले ली। आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। कहा दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। अगर वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो नादर शाही दौर वापस आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान हैं। जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता रात मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस वक्त पूरे कौम की नजरें मौलाना फजल रहमान पर है। आजाद अदलिया होती है तो रूल ऑफ लॉ होता है, वरना नहीं होता। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी इन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है।
बच्चर साहब, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घिराव में मुलविस पाए गए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप इतने सीधे और भोले भाले नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट विंग के साबिक ओहदेदार खुद तलबा को इश्तियाल दिलाते रहे हैं। मीडिया का जमाना है, वीडियो मौजूद है। आपकी जमात ने प्लानिंग के तहत एक बच्ची और उसके खानदान की इज्जत उछाली। बहन बेटियों के खिलाफ घटिया प्रोपागेंडा करना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। जिन लोगों ने इस सारे मामले में प्रोपागेंडा किया, फेक मालूमात फैलाई, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ मुजाहिरे जारी। इस्लामाबाद में भी तलबा सड़कों पर निकल आए। मुतादिद मकामात पर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक, कई तलबा को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन तलबा की जानिब से पथराव, एक पुलिस एहलकार जख्मी। रावलपिंडी में तलबा का 6th रोड पर निजी कॉलेज की इमारत का घेराव, पथराव। सदीकी चौक से 6th रोड जाने वाली सड़क बंद। मोरगा जहलम रोड और गुजर खान जीटी रोड पर भी एहतजाज से निमटने और अमन की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस अलर्ट हो गई। एहतजाज में शामिल बेशतर अफराद कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नहीं लग रहे, ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के लग रहे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेज के नए यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेजेस के अमलाक को नुकसान पहुंचाया। फुटेजेस और तस्वीर के जरिए तलबा की शिनाख्त का अमल शुरू। तोड़फोड़ में मुलविस 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।